नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए केस अगर किसी समस्या के देखे गए हैं तो वो है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ये क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, आजकल इतना पॉल्यूशन है, अपने आसपास देखिए इतनी धूल उड़ती है जिसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन इससे होने वाली समस्या का जो सामना है वो जनरली लोग नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण बहुत तकलीफ से उन्हें गुजरना पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो नॉक्टर्नल अस्थमा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। नॉक्टर्नल अस्थमा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अक्सर अस्थमैटिक पेशेंट को रात के समय प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। किस तरीके की प्रॉब्लम? कि उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, साथ में उनको खांसी उठती है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका दम घुट रहा है, जिसके कारण वो सो नहीं पाते हैं, उठते हैं, कहीं खुली हवा में जाने की कोशिश करते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं। ऐसी समस्या अस्थमा के पेशेंट को बहुत ही कॉमन रूप से देखने को मिलती है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात क्या है कि ये जो समस्या है अब सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बच्चों में भी ये समस्या आम तौर पर देखने को मिल रही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि बड़ों को पता है कि उन्हें गुनगुना पानी पी के या जो म्यूकस बन रहा है, जो आपका बलगम बन रहा है, उसको बाहर स्पिट करके थोड़ा बहुत आप रिलैक्स ले सकते हैं। लेकिन बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है और समझने की कोशिश भी करता है तो वो ये नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसे बहुत तकलीफ होती है, प्रॉपर सो नहीं पाता है, साथ ही जो ब्रेथलेसनेस होती है उससे वो घबरा जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो नॉक्टर्नल अस्थमा है, ये जो समस्या है, ये रात के समय क्यों इतनी बढ़ रही है, क्या इसका कारण है और असल में इस समस्या में होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। असल में देखिए होता क्या है कि जब हमारी नाक से लेके गले का जो एयर पासवेज हैं, जो ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकी होल्स हैं, इसमें जब म्यूकस एक्सेस बनने लग जाता है, यानी हमारी जब इम्यूनिटी है वो किसी भी चीज़ को एक फॉरेन एजेंट मान के उसको रोकने के लिए म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो नाक से लेके गले तक का जो पार्ट है वो हमें चोक्ड फील होना शुरू हो जाता है। साथ ही क्या होता है, एक रेशा जैसा, मतलब आपका वो जो म्यूकस है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाता है। कहाँ? आपके लंग्स की तरफ। स्पेशली कब? जब आप सो रहे होते हो। तो जब आपका वो म्यूकस धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता है तो वो आपके फेफड़ों तक यानी ब्रोंकाइज ब्रोंकी होल्स तक जाता है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम देखी जाती है, या ये कहा जाए कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत अस्थमैटिक पेशेंट्स को झेलनी पड़ती है। अगर इसके कारणों की बात करें कि असल में इनका कारण क्या है, ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है ये क्या कारण? देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो हम सब जानते हैं क्या है, पॉल्यूशन है, डस्ट है, स्मोक है, अलग अलग तरीके के कोई अगर हमें केमिकल हमारे अंदर चले जाते हैं वो प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे हाथ में है और हम जाने अनजाने में उसे कर बैठते हैं, जिसकी वजह से नॉक्टर्नल अस्थमा की समस्या का सामना अक्सर पेशेंट्स को और बच्चों को करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो दिक्कतें क्या हैं, वो ऐसी हमारी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हम जाने अनजाने में इस समस्या को खुद ही न्योता दे देते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हमारा रात का टेम्परेचर है वो डाउन होता है, मतलब वो कम होता है, ठंडक होती है, और दिन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो ये एक सबसे पहला है। जब हम एसी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑन करके सोते हैं तो उसकी वजह से क्या है, ऑलरेडी गर्मी है, गर्मी की वजह से एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना कॉमन बात है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं तो रात को सोते वक्त क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर चेंज होने की वजह से म्यूकस की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। दूसरी ऐसी आदत जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना, खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ों में नींबू, आपका चटनी, इमली, अचार, ये जितनी भी खट्टी चीज़ें, इवन दही भी आपको खट्टा नहीं खाना है। इससे अस्थमा की प्रॉब्लम में इजाफा देखने को मिलता है और जिसका भुगतान ज़्यादातर लोगों को रात को, जो नॉक्टर्नल अस्थमा की समस्या बढ़ने का कारण है, वो ये खट्टी चीज़ें भी मानी जाती हैं। तो हमें इनका उपयोग नहीं करना है, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा इसे अवॉइड करें, और अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट रात को इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। बढ़ते हैं अपनी अगली आदत पर, जहां पर हम क्या करते हैं, हम फ्रोज़न चीज़ें खाना पसंद करते हैं, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। ठंडी ठंडी फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ें, चाहे वो आइसक्रीम हो
या आपके टेट्रा पैक में जितने भी जूसेस आते हैं वो हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, जब भी आप पैक्ड आइटम की चीज़ें लेते हैं तो खासकर ध्यान रखिए कि आप उनकी एक बार एक्सपायरी डेट चेक करें, और जिनकी एक्सपायरी डेट में कुछ ही समय रह गया है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। जो रिसेंटली अगर पैक्ड है, ज़रूरी है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें, क्योंकि इनमें जो भी केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं एक अस्थमैटिक पेशेंट की कंडीशन पर, जिसका भुगतान उसे कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। तो हमें जितनी भी फ्रोजन चीज़ें हैं, जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं, उन्हें भी अवॉइड करना है। तो ये तो बात हुई उन सभी चीज़ों की जिन्हें हमें अवॉइड करना है अगर हम रात को होने वाली समस्या, जिसे हम नॉक्टर्नल अस्थमा कहते हैं, उससे अगर आपको बचना है तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आप इन सबको अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो हो रही है, आपको अस्थमा के अटैक कहीं ना कहीं आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नॉक्टर्नल अस्थमा प्लस नॉर्मल टाइम में भी आपको अस्थमा के जो अटैक है उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रीटमेंट, स्पेशली मैं बात करूँगा राइट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और राइट ट्रीटमेंट से मेरा मतलब, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो है या तो आयुर्वेद या होम्योपैथी। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको प्लीज़ आप खुद समझें कि आप जो एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, क्या एलोपैथिक दवा किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करती है? क्या वो आपकी समस्या पर एक्चुअली काम करती है? आपको खुद इसका जवाब पता है। देखिए, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो यस, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप अपनी समस्या पर काबू पाना चाहते हैं, अपनी समस्या को मैनेज करना चाहते हैं और एक स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हैं, तो यहाँ पर अस्थमा के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा का चुनाव अगर आप करें तो होम्योपैथिक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लाखों लोग जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जब वो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं तो बहुत ही जल्द उन्हें बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलता है। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे, कुछ सवाल आ रहे होंगे जो अभी आप मुझसे पूछना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे यानी भारत होम्योपैथिक के डॉक्टर्स की टीम से अपने सारे सवालों के जवाब अभी के अभी जान सकते हैं। कैसे? नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करें, डॉक्टर्स की टीम से बात करें, ट्रीटमेंट के बारे में रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपकी समस्या के बारे में कोई क्वेश्चन हो, आप सब कुछ उनसे पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में ऐड करूं, उसका जवाब आपको दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।